स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सिलिकॉन्स क्या है और सिलिकॉन्स बनाने की विधि समझाई है। इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और सिलिकॉन बनाने की विधि में कौन कौन से पद प्रयुक्त होते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इस यूनिट की और भी वीडियो हमने आप लोगों के लिए बना दी है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सिलिकॉन्स यानी सिलिकॉन्स क्या होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों के लिए सन 1900 में ही सिलिकॉन्स का महत्व प्रकट हो चुका था, परंतु इसका औद्योगिक महत्व 1930 के बाद ज्ञात हुआ। यानी 1900 में ही वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन्स की खोज कर ली थी, लेकिन इसका औद्योगिक महत्व उन्हें 1930 के बाद हुआ। आज सिलिकॉन विकसित एवं विकासशील दोनों ही देशों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाला महत्वपूर्ण बहुलक है। यानी आज सिलिकॉन को सभी कंट्रीज के अंदर, सभी देशों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बहुलक के रूप में बनाया जा रहा है। आगे लिखा है कार्बन सिलिकॉन बहुलकों में सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर पर वलय, श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ हम कार्बन सिलिकॉन बहुलकों की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपका कार्बन भी होगा, सिलिकॉन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ये एकांतर के फॉर्म में मिलते हैं, वलय के फॉर्म में मिलते हैं, श्रृंखला के फॉर्म में मिलते हैं या जाल के फॉर्म में जुड़े होते हैं। सिलिकॉन परमाणु की रिक्त संयोजकताएं एल्किल समूह के कार्बन के द्वारा संतुष्ट होती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो सिलिकॉन परमाणु होता है उसमें जो रिक्त संयोजकताएं यानी जो खालीपन होता है वो एल्किल समूह यानी जो आर ग्रुप होता है उसके कार्बन के द्वारा वो संयोजकता है संतुष्ट की जाती है। कार्बन सिलिकॉन बहुलक को ही हम सिलिकॉन्स बोलते हैं। सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र होता है, यह आप याद रखना, स्पेशल इसका फॉर्मूला जरूर आपको एग्जाम में लिखना है। ब्रैकेट में RnSiO ब्रैकेट में 4 - n/2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर आ जाएगा आपका M। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ जो है सिलिकॉन्स बनाने की विधियाँ। सिलिकॉन के निर्माण में 3 पद भाग लेते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं, जिसमें पहला पद है माध्यमिक यौगिकों का निर्माण। यानी सिलिकॉन बनाने में सबसे पहले माध्यमिक यौगिकों का निर्माण होता है। सिलिकॉन तथा मेथिल क्लोराइड उच्च ताप पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कर डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन बनाते हैं। उपयुक्त ताप 300 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने मिथिल क्लोराइड की जगह अल्काइल क्लोराइड लिया है। हम अल्काइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं या मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने RCl यानी अल्काइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम सिलिकॉन के साथ। कॉपर को हम एरो पे लिख रहे हैं जो बता रहा है कि कॉपर को उत्प्रेरक के लिए यूज़ किया जा रहा है। तापमान हमें रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। कैसे बनेगा, यहाँ पर R कितने हैं आपके पास, 2 R है तो आप लिख देंगे R2। सिलिकॉन है आपके पास 1 तो आप लिखेंगे Si और क्लोरीन भी आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 2, तो ये बन जाएगा आपका Cl2। इस तरह से ये बनता है हमारा डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन जिसे हम R2SiCl2 कहते हैं। अब हम चलते हैं सिलिकॉन बनाने के दूसरे स्टेप की तरफ जो है माध्यमिक यौगिकों का जल अपघटन। जो माध्यमिक यौगिक हमने प्रथम पद में बनाया है उसका यहाँ पर हम जल के साथ अभिक्रिया कराकर जल अपघटन करेंगे। तो लिखा है डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन जल से अपघटित होकर डाइमिथाइल हाइड्रोक्सीसिलेन बनाता है। जो हमने डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन बनाया था उसकी अभिक्रिया जब जल के साथ हुई थी तो वहाँ पर जो जल है वो सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल को निकाल लेगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अपने में जोड़ देगा, जिससे आपका डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये है आपका R2SiCl2, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम 2H2O के साथ। अब मैं आपको इस रिएक्शन को इजी वे में बताती हूँ कि आपका R2SiCl2 सिलिकॉन 2 R ग्रुप और 2 क्लोरीन ग्रुप। अब 2 और H2O का फॉर्मूला यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे H और यहाँ से 2 OH मॉलिक्यूल जो है ये इस दोनों क्लोरीन की जगह पर जुड़ जाएंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी जो आपका उत्पाद बनेगा उसमें आपको क्लोरीन की प्लेस पर OH लिखना है। 2 क्लोरीन जो निकल रहे हैं और यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो बन जाएगा आपका 2HCl।
इस तरह से देखो आपको उत्पाद मिलेगा जिसमें सिलिकॉन के साथ 2 R ग्रुप तो एज इट इज़ जुड़े हुए हैं। जहाँ पर आपके 2 क्लोरीन जुड़े हुए थे उसकी जगह आपके 2 OH ग्रुप आ गए हैं, और जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे और यहाँ से जो 2 क्लोरीन निकले हैं वो दोनों मिलकर बन जाएगा आपका 2HCl। इस तरह से आप ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी दूसरी नंबर की स्टेप। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है एल्किल व्युत्पन्नों का बहुलीकरण। सीलेन के बहुलीकरण से जल निकलकर विभिन्न प्रकार के सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। यानी जो हमने सेकेंड वाली स्टेप के अंदर जो सीलेन बनाया है वो ही हमको लेना है। वो सीलेन, जब बहुत सारे सीलेन आपस में अभिक्रिया करते जाएंगे तो उसमें से वाटर यानी जल जो होगा वो निकलता जाएगा, और जब जल निकलता जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे? सिलिकॉन्स। प्राप्त सिलिकॉन्स की प्रकृति एल्किल और एरिल व्युत्पन्न की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। आपके सीलेन में कौन सा R ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर उस सिलिकॉन की प्रकृति निर्भर करेगी। अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी स्टेप में हमें यही मिला था जिसके अंदर आपके SI के साथ में 2 R ग्रुप और 2 OH ग्रुप थे। उसी तरह से हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी एज इट इज लिया है। यहाँ पर सिलिकॉन है, 2 R ग्रुप पर नीचे हैं और एक OH आगे और एक पीछे है। अब देखो ये जिस तरह से यहाँ पर डॉटेड लाइन से ब्रैकेट बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से H2O बाहर होगा। ये देखो आगे वाले से हमने लिया हाइड्रोजन और पीछे वाले से हमने लिखा OH। ये H और OH मिलकर H2O बनकर बाहर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन सीधे सिलिकॉन के साथ में जुड़ जाएगा। इस तरह से ये बनेगा। अभी हमने केवल एक ही मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ा है। इस तरह से बहुत सारे सीलेन जो होते हैं आपस में जुड़ते जाते हैं, H2O को बाहर निकालते जाते हैं और इस तरह से सिलिकॉन बनता है। देखो ये 2 वाला जो है इसे हमने फिर से यहाँ नीचे लिया है, जो यहाँ पर ये ऊपर बना है इसे फिर से ले लो। एक और सीलेन आपस में अभिक्रिया करवा दो, पीछे से ले लो OH और आगे से ले लो H। ये H और OH आपस में अभिक्रिया करके H2O बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये सीधे सिलिकॉन से जुड़ेगा और इस तरह से आपको ये वाला उत्पाद मिलेगा। इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं उनके बीच में से जल का अणु निकलता जाता है और इस तरह से आपका उत्पाद बनता जाता है। इसे ही हम सिलिकॉन बोलते हैं। आगे लिखा है एल्किल ट्राइहाइड्रोक्सी सीलेन का बहुलीकरण। एल्किल ट्राइहाइड्रोक्सी सीलेन का बहुलीकरण करने पर जटिल जालयुक्त बहुलक प्राप्त होता है। क्या बोल रहा था वो? एल्किल ट्राइहाइड्रोक्सी सीलेन, ये आपका अल्किल ट्राइहाइड्रोक्सी है। यहाँ पे 3 OH ग्रुप है इसलिए इसे बोलेंगे हम एल्किल ट्राइहाइड्रोक्सी सीलेन। जब ये आपस में बहुत सारे इस तरह के अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको जो सिलिकॉन का बहुलक मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, जिसे बोलेंगे हम जटिल जालयुक्त बहुलक। इसमें आपको सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन इस तरह चेन बनानी है। नीचे भी आपको सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन R, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन O, इधर R यहाँ R। इस तरह से आपको ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में बनाना है। क्योंकि हम देख लेते हैं कुछ और उदाहरण सिलिकॉन के। एक पहला वाला उदाहरण है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रीस साइक्लो डाइमेथिल सिलिकॉक्सेन। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है जिसमें आपके पास 3 सिलिकॉन है। ये तीनों सिलिकॉन एक दूसरे से ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। एक सिलिकॉन पर 2 Me ग्रुप यानी 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन की चेन बना दी, स्क्वायर फॉर्म हो गया है। हर सिलिकॉन पर 2 R ग्रुप यानी 2 Me ग्रुप आपको लिखना है। तो इस तरह से हमने 2 सिलिकॉन के स्ट्रक्चर देखे। तो इस वीडियो में हमने देखा सिलिकॉन्स क्या होते हैं और सिलिकॉन्स बनाने की विधियाँ क्या होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम बहुत ही जल्द इस यूनिट की शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं।